हाय गाइज़, ये मेरा मनी प्लांट है। ये बहुत ही सुंदर ग्रो कर रहा है और काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, जब भी मैं कोई रील शेयर करती हूँ, तो मैं इसको फ्लॉन्ट करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है ये प्लांट मेरा। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसको लास्ट ईयर लगाया था एक्चुअली। तो मैंने इसको किस तरह से लगाया था और क्या सॉइल मिक्सचर लिया था और किस तरह से मैंने इसकी कटिंग ली थी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये 3 चीज़ें जो हैं मैंने सही की थी, इसीलिए मेरा प्लांट जो है वो इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है, इतना अच्छा लुक दे रहा है और मेरे गार्डन को और भी सुंदर बनाता है। तो सबसे 3 चीज़ें जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि कटिंग किस तरह से लेनी है हमको, फिर मैं बात करूंगी कि सॉइल मिक्सचर क्या लेना है और थोड़ा सा डिफरेंट सॉइल मिक्सचर लेंगे हम, और फिर मैं बात करूंगी कि हमको इसको लगाना किस तरीके से है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ये जो मैंने इस तरह से लुक क्रिएट किया है वो किस तरह से किया है वो आज मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूँगी। 1 साल पहले मैंने इनको लगाया था, अगस्त में लगाया था, अगस्त एंड में, जो कि अभी चल रहा है। तो आज फिर से मैं अपने एक मनी प्लांट को ट्रिम करने वाली हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं इनके बारे में आज मैं बात करूँगी और लगाकर भी बताऊँगी कि किस तरह से लगाना है। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो ये है वो मनी प्लांट जिसको आज हम ट्रिम करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो मैं आज इसको छांटने वाली हूँ कहीं से भी, जहाँ जहाँ से मुझे लगेगा। और ये एक शार्प कटर है जिसकी हेल्प से मैं इसको काटूंगी, और कट जो है वो हमको शार्प चाहिए है, क्योंकि जहाँ से हम कट करेंगे वहाँ से रीग्रो होगा। तो स्टेम पे कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि वो थोड़ी फटी फटी सी रह जाती है ना स्टेम, उस तरह से नहीं होना चाहिए। शार्प कट होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मदर प्लांट है हम उसकी भी अच्छी हेल्थ चाहते हैं। जहाँ से भी आपको कटिंग लेनी है ले लीजिए। एरियल रूट्स जो होती हैं, इनको एरियल रूट्स कहते हैं, इनको आप काट सकते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर किया हुआ है जिसमें दिखाया है कि एरियल रूट रीग्रो हो जाती है। मनी प्लांट की सबसे अच्छी बात यही होती है कि ये रीग्रो ज़रूर होता है जब भी हम इसको काटते हैं, छांटते हैं, और किस साल के किसी भी टाइम पे हम इसको कट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हमने कटिंग्स तो ये ले ली हैं, सारी लंबी लंबी वाइन्स ले ली हैं, देखो कितनी सारी। और अब मैं बताऊंगी कि इनको किस तरह से हमको कटिंग लेनी है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट, ये देखो मैं एक छोटी सी स्टेम ले रही हूँ। मैं इसको दिखाऊंगी आपको कि ये जो नोड होती है ना लीफ के पीछे, जहाँ से रूट जनरेट हो रही होती है, उसके साथ हमको लीफ की कटिंग कर लेनी है इंडिविजुअली, एक एक लीफ। देखो ये मैं फिर से दिखा रही हूँ बिना फास्ट फॉरवर्ड किए। यहाँ से हमको, जहाँ से नोड के पीछे से जो रूट जनरेट हो रही है ना, वो वाला एरिया जो है हमको ले लेना है, नोड वाला। ज़्यादा छोटा छोटा भी नहीं करना है, क्योंकि अगर गल जाते हैं तो फिर वो लीफ जो है मरने के चांसेस हाई हो जाते हैं, गल के रूट रॉटिंग होके। तो इस तरह से आपको हर नोड की एक एक कटिंग ले लेनी है लीफ के साथ। अगर आप अकेली नोड की कटिंग लेंगे तो भी नहीं चलेगा, अकेली लीफ की कटिंग लेंगे तो भी नहीं चलेगा। मुझे याद है मैंने अपनी एक फ्रेंड को ये सजेस्ट किया था और उसने सिर्फ लीफ की कटिंग ले ली थी और वो लगा नहीं था। तो आपको इस तरह से कटिंग लेनी है। देखो कितनी सारी मेरी कटिंग स्टार्ट हो गई हैं, और अब बस मेरा नया पौधा बनने को तैयार है। जैसे आप पीछे देख रहे हैं ना, मेरे कितने सारे मनी प्लांट्स जो है वो हैंग कर रहे हैं और बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं ये। तो इस तरह से हमको एक एक लीफ लेनी है बुशी लुक के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेप ये हो गया कि कटिंग किस तरह से लेना है हमको। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो एक एक कटिंग हमने ली है, इतनी सारी समा नहीं रही है मेरे हाथ में, इनको हम किस तरह से लगाएंगे। देखो एक लीफ ली है जो हमने, इसी तरह से एक एक लीफ को इकट्ठा करेंगे, हम एक साथ लेंगे, ऐसे करके ये काफ़ी सारा हो जाएगा और इसको लगाना है सॉइल मिक्सचर में। सॉइल मिक्सचर जो दूसरी चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैं कोई अलग से इसमें चीज़ें हैवी नहीं लेती हूँ, सिर्फ लाइट सॉइल मीडियम लेती हूँ, जिसमें मैं रेत लेती हूँ और कोकोपीट लेती हूँ। गार्डन सॉइल अभी मैं नहीं लेती हूँ जब भी मुझे अपने मनी प्लांट को प्रोपोगेट करना होता है, क्योंकि लाइट मीडियम होता है तो अच्छे से ग्रो करता है। और ये मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। तो लाइट मीडियम के थ्रू जब भी हम लगाते हैं रेत में, और परलाइट भी ले सकते हैं आप, और कोकोपीट लिया है मैंने, तो इनमें जब भी रूट्स जो हैं जनरेट होनी होती हैं, प्रोपोगेट करते हैं हम, तो वो फ्रीली बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं।
ये अब मैंने अपने पॉट में फिल कर लिया है। मैं ऑलरेडी अभी से ही देखो हैंगिंग वाले पॉट में लगा रही हूँ। ये एक एक लीफ लेनी है, एक एक लीफ को सिंपली हमको इंसर्ट कर देना है। ये जो मैंने इतना लाइट मीडियम लिया है ना, वो इसीलिए लिया है ताकि देखो कितने आसानी से ये पुश हो जा रही है, आसानी से ये अंदर की तरफ पुश हो जा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम इसको लगा रहे हैं, तो ये जो नोड दिख रही है ना, ये नोड वाला एरिया मिट्टी के अंदर दबना चाहिए, ये बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये बाहर रहेगा तो पत्ती आपकी पीली होने लग जाएगी। ये जो नोड है ना, गठान दिख रही है आपको, वो वाला एरिया जो है वो अंदर होना चाहिए मिट्टी के। क्योंकि कई कई बार क्या होता है, हम प्रोपोगेट करते हैं मनी प्लांट जैसी चीज़ जो बहुत आसानी से लग जाता है, वो पत्तियां पीली होकर और मर जाती हैं और प्रोपोगेशन हमारा सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ये चांसेस होते हैं कि हाँ, हमारा मनी प्लांट मरने वाला है, जो हमने पौधा प्रोपोगेट किया है वो नहीं लगेगा। अगर आपकी पत्ती येलो हो रही है, ब्राउन हो रही है, तो वो नहीं लगेगा। वैसे तो मनी प्लांट को किसी भी सॉइल मिक्स में लगा दो, वो परफेक्टली ग्रो होता है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली सैंड और कोकोपीट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि रूट्स जो हैं फ्रीली जनरेट होती हैं, इसमें अच्छे से ग्रो कर पाती हैं, इसीलिए मैं ये वाला सॉइल मिक्स ले रही हूँ। आपको सारी लीव्स के लिए ध्यान रखना है कि इस तरह से आप इसको पुश कर दें कि आपका नोड एरिया जो है वो सॉइल के अंदर चला जाए। देखो एक एक लीफ जो मैं लगा रही हूँ ना, ये अभी पौधा जो है इतना घना दिखने लग गया है, और जब ये ग्रो होगा तो ऑब्वियसली ये बहुत सुंदर दिखेगा। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में वीडियोस दिखाए थे, ऑब्वियसली ये बहुत सुंदर दिखने वाला है। अभी इतना घना दिख रहा है, प्यारा दिख रहा है, क्योंकि मैं एक एक पत्ती लगा रही हूँ। और एक एक पत्ती लगाने से होता ये है कि जब भी हम एक एक पत्ती को लगाते हैं तो वहाँ एक रूट जनरेट होना शुरू हो जाती है हर लीफ से, और हर लीफ से फिर एक वाइन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जैसे देखो ये राइट साइड में आपको दिख रहा है ना, ये हर एक लीफ से एक नई वाइन शुरू हो गई है। तो ये इसीलिए इतना घना बुशी लुक आ रहा है और बहुत प्यारा लग रहा है। ये मेरा तैयार हो गया है यहाँ पर गमला, और सारे मैंने इसी तरह के पॉट्स में लगाए हैं ताकि मैं इनको हैंग कर पाऊँ। अब लगाने के प्रोसेस में दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी आपने इनको पुश कर दिया है तो ऊपर से सॉइल फिल ज़रूर करें, क्योंकि अगर कोई नोड जो है वो ऊपर रह गई है, मिट्टी के ऊपर रह गई है, पुश नहीं हो पाई है अच्छे से, स्पेशली वो वाली जो ऐसे हॉरिजॉन्टली होती हैं, वो वाली स्टेम्स जो हैं मिट्टी में नहीं दब पाई हैं, तो वो जो है दब जाएं। तो आप अच्छे से सॉइल फिल कर दें ऊपर से, और उंगलियों की हेल्प से या जो भी आपको लग रहा है इजी, उसकी हेल्प से आप उसको अच्छे से फैला दें। सारी जगह पे आपको सॉइल फिल करनी है, और जो भी लीव्स आपकी लीव्स जो हैं वो नीचे दब जा रही हैं, उनको ऊपर की तरफ खींच दें, उनको सॉइल से हटा दें, क्योंकि सॉइल में टच होने के वजह से पत्तियां जो हैं गल जाती हैं और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती हैं फिर, और फिर आपका पौधा जो है लग नहीं पाता है। ये इसी तरह से मैं अब और अपने पौधे लगाऊंगी और सारे मनी प्लांट्स लगाऊंगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन रहता है एरियल रूट्स का। एरियल रूट्स आपको अगर लगाते टाइम ट्रिम करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हो, आप एरियल रूट्स के साथ लगा लो। मैं प्रेफर करती हूँ एरियल रूट्स के साथ लगाना, क्योंकि क्या होता है, एरियल रूट्स जो होती हैं वो फीडर रूट्स डेवलप कर लेती हैं जल्दी से, और जब वो फीडर रूट्स डेवलप कर लेती हैं तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो ऊपर से बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं नहीं ट्रिम करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर जो है रूट बाउंड भी हो जाए प्लांट तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिल करते टाइम ध्यान रखें कि इस तरह से खाली अगर दिख रहा है तो ज़रूर फिल करें, ओवर फिल ना करें। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है जो खाली था, इस तरह का अगर खाली दिख रहा है आपको पॉट, तो ज़रूर फिल करें। कई कई लोग बॉटल में लगाते हैं, एक ही वाइन लगाते हैं, वो भी सही रहता है, सुंदर दिखता है, लेकिन मुझे ये घना घना लुक बहुत अच्छा लगता है मनी प्लांट का। एक तो ये साल भर चलने वाला पौधा है और साल भर ग्रो होने वाला पौधा है, इसको ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है ज़्यादा चीज़ों की, अच्छा लगता है।
अच्छा, एक और तरीका ये है कि अभी तो मैंने इंडिविजुअल एक एक को लगाया था, सॉइल में अलग से पुश किया था। आप ऐसे भी एक साथ इकट्ठे कर सकते हो अपने हाथ में, एक साथ आप इसको टाई कर सकते हो या बिना टाई भी किए कर सकते हो। ये देखो, आपने इस तरह से आपको एक साथ लेना है और आप कुछ धागे की हेल्प से टाई भी कर सकते हो। मैंने रूट्स की हेल्प से कर दिया और इस तरह से अब आप फिल कर दो। अच्छा, नर्सरी में जितने भी आपको घने घने मनी प्लांट्स दिखते हैं ना, या फिर ऑनलाइन जब भी आप बाय करते हो और आपके पास आते हैं, तो वो इसी तरह से प्रोपोगेट किए होते हैं, क्योंकि नर्सरी वाले जो हैं वो ये इजी तरीका होता है प्रोपोगेट करने का, यही फॉलो करते हैं और इसी तरह से नर्सरी में भी लगते हैं। कुछ मैंने ये प्लास्टिक बॉटल्स में लगा दिए हैं जो रीयूजेबल थी, और कुछ मैंने ये इनमें लगा दिए हैं। इनमें भी पहले मनी प्लांट्स ही लगे थे, फिर ये बड़े हो गए तो मैंने दूसरे गमलों में लगा दिए, बड़े बड़े गमलों में, और अब इसमें वापस से मैंने उन्हीं को छांट के जो बड़े हो गए थे इसमें लगा दिया। ओके गाइस, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरह से आप भी अपने मनी प्लांट को लगाइए, अभी लगा दीजिए, साल भर आपका पौधा जो है ग्रो होता रहेगा, 6 महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए।